सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार 22 जुलाई को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की अब ज़रूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। तीनों राज्य में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, यह चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अब यूपी में दुकानों पर नाम लिखने का आदेश 2 स्तर पर जारी किया था, पुलिस और दूसरा, पहला पुलिस और दूसरा यूपी सरकार। 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि जिले के करीब 240 किलोमीटर एरिया में कावड़ मार्ग पड़ता है। सभी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले जहां से कावड़िए खाने का सामान खरीद सकते हैं, सभी को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था ताकि कावड़ियों में कोई कन्फ्यूजन न रहे और कानून व्यवस्था में बाधा ना आए। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के कदम से ये उठाना ज़रूरी था। सरकार की बात करें तो मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 19 जुलाई को सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया। सरकार के मुताबिक कावड़ियों की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया था। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी कर दिया गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी पहचान छुपाकर दुकान खोलते हैं। उज्जैन में नगर निगम यह आदेश 1 साल पहले दे चुका था, हालांकि इस पर अमल नहीं हो रहा था। उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा था कि इस बार सावन के महीने में आदेश पर सख्ती से अमल करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा में देश के अलग अलग राज्यों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। इन्हें कांवड़िया कहा जाता है। ये कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अलग अलग शहरों में बने शिवालयों में जल अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा में हर साल करीब 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। करीब 1 महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान हर श्रद्धालु 1 से 1,500 रुपये तक खर्च करता है। इस हिसाब से पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। कांवड़िए खाने पीने से लेकर हर दिन की ज़रूरत का ज़्यादातर सामान रास्ते में पड़ने वाली दुकानों से ही खरीदते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।